Good morning, children. How are you? Yes, मैंने आपको पहले लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाया था, लेसन नंबर 2। उसमें मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी पिछले टर्म में। पिछले टर्म में मैंने आपको एक्सरसाइज में ए नंबर जो है उसमें आपको कराया था राइट एंड फॉर नेचुरल थिंग एंड एम फॉर मैन मेड थिंग, ये कराए थे। आपको बोला भी था कि इसमें भी करना है और नोटबुक में भी एक पिक्चर बना के करना है आपको। और इसके बाद बी नंबर पर आप आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। 3 डिफरेंसेस लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के आप लोग को लिखवाए थे। वो मैंने आपको बोला था कि नोटबुक में लिख लेना, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये आज ईवीएस में पढ़ा रही हूँ, ईवीएस का ही ये लेसन है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और अब हम आज आपको सेकेंड नंबर व्हाट आर, इसी में फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर है व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। इसमें नेचुरल थिंग्स क्या है, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या होती है, नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। और गिव 2 एग्जाम्पल्स, हमें 2 एग्जाम्पल्स नेचुरल थिंग्स के देने हैं। तो क्या 2 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, सन है, वाटर है, सॉइल है, रिवर है, माउंटेन है, स्टार्स है, मून है, लेकिन इसमें आंसर में हमें 2 देने हैं, 2 एग्जाम्पल्स। तो मैंने यहाँ पे आपको व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो मैंने क्या इसका पहले व्हाट आर नेचुरल थिंग्स का आंसर दिया है, नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। नेचर को ही, प्रकृति को हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे सन, वाटर, सन ही सूरज, वाटर। अभी अभी मैंने और भी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ 2 एग्जाम्पल्स पूछे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, सन और वाटर। अब ये क्वेश्चन 3, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर बी का जो 1 था वो मैं पहले टर्म में कराया था, आज से मैं 2 करवा रही हूँ। ये 2 और 3 है। तो इसमें मैन मेड थिंग्स क्या होती है, मैन मेड थिंग्स होती है जो इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें। इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें बहुत सारी होती हैं, जैसे चेयर, फैन, ट्रेन, एरोप्लेन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेबल, सोफा, टेलीफोन, मोबाइल, बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई हैं यहाँ। लेकिन मैंने बहुत सिंपल 2 थिंग्स दी हैं और उनकी स्पेलिंग्स बहुत ही सिंपल है, बस, BUS, बस, एंड फैन, FAN, फैन। आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम इसको 4 नंबर क्वेश्चन लिखवाऊंगी। ये देखिए आपने देख लिया। अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखाऊंगी। इस तरह से आपके 1 2 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मेक ए लिस्ट। लिस्ट, LIST, make a list of any 5 FIVE, any 5 living and LIVING, living and AND, living and
नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन NON, नॉन लिविंग LIVING, लिविंग थिंग्स THINGS। इसमें हमको क्या करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एक हमको लिस्ट बनानी है। कैसी लिस्ट बनानी है, जिसमें 5 लिविंग थिंग्स हो और 5 नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स लिखते हैं LIVING, लिविंग थिंग्स THING, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नंबर 1, लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, 5 लिखनी है। लिविंग थिंग्स बोलते हैं जिसमें जीवन होता है। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड लाइफ, लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जैसे ट्री भी लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ट्री बढ़ता है। नंबर 1 ट्री, नंबर 2 रुको, नंबर 1 ट्री, TREE ट्री। नंबर 2 रिवर, RIVER। और क्या क्या है, प्लांट्स, ट्री हो गया, चलो मैन, एनिमल्स, ट्री, मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, PLANTS। चलिए रिवर लिखा देती हूँ, रिवर RIVER, रिवर। मून, M, ये कितने हो गए, 2 1 2, ये 3, ये 4। ट्री, मैन, एनिमल्स, रिवर, RIVER। 5 नंबर स्टार्स, STARS, स्टार्स। ये आपके लिविंग थिंग्स 5 हो गए, ट्री, मैन, एनिमल्स, रिवर और स्टार्स। अब है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स नंबर 1, नंबर 1 कार, नंबर 2 ट्रेन, नंबर 3 चेयर, नंबर 4 कार, ट्रेन, चेयर। और बताइए क्या लिखे,
दूसरा लिखा देते हैं, सोफा। 5 नंबर, कार, ट्रेन, चेयर, सोफा और टेबल, TABLE, टेबल। ये 5 नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। ये नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, इसमें जीवन में ये कार कोई जीवित है नहीं है, तो कार, ट्रेन, 3 नंबर चेयर, सोफा, टेबल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। आप देख लीजिए, ये लिविंग थिंग्स हैं और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए, इसमें रिवर की जगह मैं दूसरे एग्जाम्पल देती हूँ। गर्ल, GIRL, मैन, एनिमल्स और वुमेन, WOMAN, और 5 नंबर और ट्री हो गया। गर्ल, मैन, एनिमल्स, वुमेन और ट्री, आपको ये लिखने हैं। इस तरह से ये आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। आप देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगी। ये सब आपको नोटबुक में करना है, जो भी मैं लिखा रही हूं नोटबुक में लिखना है इसको। ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। क्या है, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, TICK, टिक, मेक, राइट द करेक्ट CORRECT, करेक्ट ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। टिक, मेक, मार्क है, MARK, टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन में। तो क्या है, नंबर 1, विच ऑफ द WHICH, which of the following 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 thing are
THINGS, things are made by men, made by men, made by men। अब इसका मतलब है कि which of the following thing are made by men, मैन के द्वारा क्या बनाया गया है? तो मैन के द्वारा नंबर ए दिया है एयर, AIR, एयर। नंबर 2 दिया है बिल्डिंग, बी नंबर, BUILDING, बिल्डिंग, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के बाद सी नंबर दिया है माउंटेन, CMOUNTAIN, माउंटेन। अब ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, FOLLOWING, थिंग आर मेड बाय मैन, मैन के द्वारा कौन सी थिंग बनाई गई है? एयर, बिल्डिंग या माउंटेन। तो यहाँ पे क्या है? एयर तो मैन ने नहीं बनाई है, एयर मीन्स हवा, ना ही माउंटेन मैन ने बनाया है। क्या बनाया मैन ने? बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग इसका आंसर होगा। अब 2 नंबर में विच लिविंग थिंग्स thing, THING, does not move, DOES, does not move, MOVE, from one place, from one place, 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 one place to another, and other, OTHER, to and other। Which living thing does not move from one place to another? Which living things, कौन सी लिविंग थिंग्स है जो मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस को मूव कर सकती है? तो इसमें 3 आंसर्स हैं, एक आंसर इसमें सही है, उसमें आपको टिक लगाना है। तो नंबर ए इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट। फिर है बी नंबर बर्ड, BIRD, बर्ड। इसका हम ये कॉलम बनाते हैं, इसमें हमें टिक लगाना होता है। अब है सी नंबर में है प्लांट, तो इंसेक्ट, बर्ड, प्लांट। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है विच लिविंग थिंग्स डज नॉट मूव फ्रॉम, डज नॉट मीन्स जो मूव इधर से
इंसेक्ट एक कीड़ा होता है, बर्ड एक चिड़िया होती है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इंसेक्ट भी चला जाता है। प्लांट लेकिन है ये प्लांट क्या है तो ये लिविंग थिंग्स, लेकिन प्लांट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती हैं। प्लांट इसलिए लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये बढ़ती है, भोजन भी करती है, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेकेंड लेसन के लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के एक्सरसाइज ए बी सी के एक्सरसाइज का ABC पार्ट करा दिया है और आप अच्छे से देख लीजिए। और ये सब आपको नोटबुक में भी करना है और इसमें कॉलम दिए हैं, बुक में भी भरना है इसको और नोटबुक में भी करना है आपको। ठीक है, और ये इसमें एक क्वेश्चन दिया है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। हॉट वाटर स्पाइल्स ओवर मोनूज हैंड एज वेल एज ऑन द फ्लोर। मोनू स्टार्ट क्राइंग बट द फ्लोर डज नॉट गिव रीजन। इसमें इसका मतलब ये है, एक एक्टिविटी क्वेश्चन है कि अगर मोनू एक लड़का है उसके ऊपर हॉट वाटर गिर जाता है हाथ के तो वो तो चिल्लाने लगता है, लेकिन जो वही वाटर जमीन में गिरता है तो वो क्यों नहीं चिल्लाती जमीन? इसका कारण पूछा है, कोई बच्चे बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। क्या है, मोनू या हम और आप कोई भी है, अगर हमारे ऊपर हॉट वाटर गिरता है तो हम क्या है, जीवित हैं, लिविंग थिंग्स है ना, हमारे में जीवन है, इसलिए हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये हमको जब महसूस करेंगे, जलन की महसूस हुई, फीलिंग्स हुई तो हम चिल्लाए, लेकिन फ्लोर तो नॉन लिविंग है, इसलिए ये फर्श जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, इसलिए वो चिल्ला नहीं सकता है, इसलिए ये इसका रीजन है। एक नीचे एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। फिश इज ए लिविंग थिंग्स, मेक इट्स मॉडल बाय यूजिंग सम नॉन लिविंग थिंग्स। आपको एक एक एक्टिविटी करनी है अपने उसमें, अपनी इसी EVS नोटबुक में। पहले तो ये सब काम कर लेना, फिर एक पेज पर एक फिश बनाना, फिश को आप कलर करना, और ये तो हो गई लिविंग थिंग्स, और इसका एक मॉडल बनना है, और बाय यूजिंग सम नॉन लिविंग, और कुछ ऐसी चीजें बनाना, 2 नॉन लिविंग थिंग्स बना देना जो आपकी मर्जी हो, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, उसको भी कलर करना। एक पेज पर ये आपको वर्क करना है, समझ गए? अब आज आपका ये सेकेंड लेसन फिनिश हुआ EVS का। इसके बाद मैं थर्ड लेसन स्टार्ट करूंगी। थर्ड लेसन है माय फैमिली। ओके, थैंक यू।